हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज आप लोग को हम बताएंगे क्लास 12 हिंदी 2025, जो 24 फरवरी 2025 के पेपर होने वाला है बच्चों। वहाँ के हर एक पेपर सेट के बच्चों हम बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों। अगर आज हम बात करने वाले करें तो ये अगर वो टॉपिक हैं जो आपके पेपर में एक पेपर सेट में यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अगर आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ से बच्चों हर एक पेपर सेट में यही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए बच्चों, सभी छात्रों से प्लीज भैया गुजारिश करूंगा आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हम लेकर के आए हैं। चलिए भैया देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करें जल्दी से, क्योंकि अब बच्चों आपके पास समय कम बचा है और आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है बच्चों, वही आपके एग्जाम में आए। तो वही चीज आज आप लोग के लिए बच्चों हम लेकर के आए हैं आज की क्लास में। बच्चों आज देखिए क्लास 12 में हिंदी 2025 यानी 24 फरवरी 2025 के हर हर एक पेपर सेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यहाँ से बच्चों आप पूरे 100 में 100 पक्का आप बच्चों क्या करेंगे, लाएंगे। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपका जो पेपर होता है वो दो खंडों में विभाजित होता है। कितने खंडों में? दो खंडों में। खंड का में आपका एक होता है और खंड खा से होता है। तो खंड का में बच्चों अगर बात करें कौन कौन ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बच्चों सबसे पहले देखा जाए आपका जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, हिंदी गद्य और पद्य से। हिंदी गद्य और पद्य से 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने बच्चे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपके 5+5 यानी 10 नंबर आपको यहाँ से बनेगा। ठीक है, कितने नंबर बच्चों? 10 नंबर। तो आप लोग याद कर अच्छे से तैयार कर लेना कि 10 अति महत्वपूर्ण जो 5-5 गद्य और पद्य से बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो आपको कॉपी में लिखना रहता है, जिनके लिए आपको बच्चों कितने नंबर बनेंगे? 10 नंबर। क्लियर? उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें फिर आपका जो दूसरा टॉपिक बनता है, इसी में देखिए पहले में 5 प्रश्न बनता है और दूसरे में 5 प्रश्न बच्चों बनता है। फिर उसके बाद आपका अगला जो प्रश्न पूछता है, हिंदी गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, जिनके लिए बच्चों आपको 10+10 यानी अगर बात करें बच्चों जो पहला गद्यांश अगर रहता है तो वहां से बच्चों आपको कुल मिलाकर के 5 प्रश्न बनते हैं, जिनके लिए 2 नंबर रहता है। तो हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, तो इस तरह से आपको कितने नंबर बनते हैं बच्चों? 10 नंबर बनते हैं। ठीक है, और आपको बच्चों ये बताएं कि वो कौन ऐसे 5 महत्वपूर्ण पाठ को तैयार करना है जो आपके पेपर में आने वाला है। देखिए तो 5 महत्वपूर्ण गद्य के पाठ और लेखकों का नाम हम बताने वाले हैं। बस यही 5 पाठ आपको बच्चों क्या करना, अच्छे से तैयार करना है। यही 5 पाठ में से आपके पेपर में बच्चों क्वेश्चन क्या करेगा, बनेगा। ठीक, देखिए तो पहला पाठ आपका ये है बच्चों, कह रहा है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आप बच्चों इसको अच्छे से तैयार कर लेना। हर साल ये भी टॉपिक पूछता है, अब की बार भी आपके आएगा। यहीं से बच्चों ज्यादा करके बनता है राष्ट्र का स्वरूप यानी पहला चैप्टर से। अगर बच्चों राष्ट्र का स्वरूप अगर कहा जाए कि लेखक का नाम और पाठ का नाम अगर आपको बच्चों अच्छे से याद रहेगा तो यहाँ से आपको 2 नंबर तो बिल्कुल बन जाएगा आराम से, इसमें कोई सोचने और समझने वाली बातें नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों अगर आपका दूसरा जो पाठ बनता है, दूसरा पाठ है आपका अशोक के फूल। अशोक के फूल, अशोक के फूल से अगर देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा लिखा गया है। यहाँ से भी टॉपिक बनता है। फिर उसके बाद तीसरा अगर बात करें बच्चों, निंदा रस हरिशंकर परसाई जी। निंदा रस है हरिशंकर परसाई जी हैं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ से भी हर साल आपके एग्जाम में पूछता है। तो बच्चों ये कहा जाए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में बच्चों क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों अगर बात करें आपका ये देखा जाए तो चौथा और पांचवा पार्ट जो होता है, चौथा अगर आपको पार्ट तैयार करना है भाषा और आधुनिकता से। भाषा और आधुनिकता जिसके राइटर हैं बच्चों के प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये भी आपसे पूछता है। पांचवा अगर पार्ट बच्चों तैयार करना है
रॉबर्ट नर्सिंग होम जो कन्हैयालाल मिश्र जी हैं। तो इस तरीके से बच्चों अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो आपका पहला और दूसरा ही है। बस यही 2 चैप्टर ऐसे बनते हैं जो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं बच्चों। ठीक है? तो ये आप सभी छात्रों से गुज़ारिश करूँगा बच्चों, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और सभी छात्रों से ये भी गुज़ारिश कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग कोशिश करिए वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी छात्र अच्छे नंबर से क्या हो, पास हो जाए अब की बार। चलिए भैया आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो ये रहे आपके 5 गद्यांश गद्य के पाठ और लेखकों का नाम। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ से 5 महत्वपूर्ण काव्य के पाठ और लेखकों का नाम। जो काव्य से बच्चों आपके बनते हैं वो कौन-कौन ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों आपको जो तैयार करना है। देखिए, ये पवन दूतिका से तैयार करना होगा बच्चों, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। ये भी आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ से भी हर साल आपके पेपर में बच्चों यही से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर बच्चों अगर बात करें कैकेयी का अनुताप गीत, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है बच्चों। कैकेयी का अनुताप गीत कहा जाए कि जिसके राइटर हैं बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी भी बच्चों यहाँ से भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से तैयार करना होगा। भाई आप सब से यही निवेदन कर रहा हूँ कि बस इतना ही तैयार करना है आपको, और कुछ नहीं तैयार करना है। अगर बच्चों इतना तैयार कर लेते हैं तो मेरे भाई आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। आगे देखिए, जो तीसरा चैप्टर बनता है बच्चों श्रद्धा मनु गीत से, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। जिसके लेखक कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, बस अगर ये 3 ऐसे चैप्टर हैं बच्चों आपको तैयार कर लीजिए, इसी में से आपके अथवा करके 2 क्वेश्चन बनते हैं, का ख करके, जो आपको बन जाएंगे। फिर उसके बाद चौथा चैप्टर आप कौन तैयार करना है, नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये भी आप तैयार कर लीजिए। गीत, कौन भैया, गीत जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। कौन है भैया, महादेवी वर्मा द्वारा। तो ये इस तरीके से बच्चों आपको हमने बताया कि गद्य और पद्य के कैसे गद्यांश और पद्यांश को लिखा जाए, उसके राइटर क्या हैं, कौन कौन है भैया। तो ये आपको 5-5 हमने बता दिया। उसके बाद बच्चों अगला जो आपका टॉपिक बनता है वो बनता है आपका जीवन परिचय बनता है। क्या बनता है बच्चों, जीवन परिचय, जो गद्य और पद्य से मिला करके। यहाँ से बच्चों आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। अब प्लस एक चीज और लिखने के लिए आता है, आपका साहित्यिक योगदान भी लिखने के लिए आता है। क्या आता है बच्चों, साहित्य के योगदान भी या साहित्यिक परिचय भी लिखने के लिए आता है। जिसके लिए आपको कहा जाए कि 3 + 2 = 5 नंबर, यानी आपको 5 नंबर बनेंगे। तो बच्चों यहाँ से देखा जाए, देखिए गद्य के महत्वपूर्ण लेखक, तो आपको कौन कौन ऐसे लेखक को तैयार करना है जीवन परिचय के लिए, जो आपके पेपर में बच्चों क्या होगी, बनेगी। तो याद रखना, वासुदेव शरण अग्रवाल को तैयार कर लीजिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ये 3 ही ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हर पेपर में बच्चों आते हैं। तो आप सभी छात्रों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज भैया आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बस इतना ही तैयार करना है भाई, आपको और ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इतना तो समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे बच्चों अगर कहा जाए कि आपका जो काव्य के प्रति महत्वपूर्ण लेखक होते हैं, काव्यांश के, तो इसमें देखिए आपको तैयार किसको करना है, पहले जयशंकर प्रसाद जी को तैयार करना है, मैथिली शरण गुप्त को, महादेवी वर्मा जी को। ये कहा जाए कि ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी ये हर पेपर सेट में एक जरूर मिलेगा। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त भी आपके आ, हर एक पेपर सेट ना मिल करके किसी न किसी पेपर सेट में ये भी आपसे पूछता है बच्चों। ठीक है, तो ये कहा जाए कि आपको जयशंकर प्रसाद जी को तैयार कर लीजिए, और महादेवी वर्मा जी को। बस इतने में से बच्चों आपको तैयार करना होगा, जिनके लिए यहाँ से आपको पूरे कितने नंबर बनेंगे, 5 नंबर। ठीक, तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको, इतना यही आपको तैयार करना और कुछ नहीं तैयार करना होगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए, आगे बच्चों हम बात करें तो आगे आपको क्या करना है। आ, अगला प्रश्न आपको जो रहता है, कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए आता है, जिनके लिए आपको बच्चों यहाँ से 5 नंबर बनते हैं। और कितने शब्दों में देना है बच्चों, तो आपको वो 80 शब्दों में उन कहानी को क्या करना है, लिखना रहता है, जिनके लिए बच्चों पूरे पूरे यहाँ से 5 नंबर क्या होते हैं,
बन जाते हैं। तो कहानी में आपको देखिए एक पंचलाइट हुआ, पंचलाइट अथवा कहानी, सॉरी, ध्रुव यात्रा। एक प्रश्न में आपसे ये पूछता है पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा पूछ लेता है, या उसके बाद बच्चों फिर आपसे बहादुर कहानी का भी पूछ लेता है। कुल मिलाकर के बच्चों ये तीनों कहानियां आप से एक ही तैयार कर लीजिए, एक कहानी तैयार कर लीजिए बच्चों, जो आपके पेपर में आएगा, अथवा अथवा करके आता है तो आप आराम से लिख लेंगे, जिनके लिए बच्चों यहाँ से पूरे कितने नंबर बनेंगे, 5 नंबर बन जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए बच्चों आगे देखिए। आगे फिर भैया अगर हम बात करें, आपका बनता है 7वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड का उत्तर देना रहता है। ये भी आपको 5 नंबर बनता है, जिनके लिए बच्चों आपको 80 शब्दों में इसको भी आपको क्या करना है, लिखना रहता है। कितने शब्दों में बच्चों, 80 शब्दों में। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि हिंदी के खंड का के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को, तो बच्चों आप सभी छात्रों से ये कह रहा हूं कि आप लोग बस इतना तैयार कीजिए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं तैयार करना है। बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं अदर चीज़ों को तैयार करने के लिए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा बच्चों कि और आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है बच्चों? तो अब उसके बाद आपको बारी आती है बच्चों किसका, खंड खा की। तो बच्चों खंड खा में आपको संस्कृत व्याकरण से संबंधित पूरा चीज़ रहता है। अनिवार्य संस्कृत से संदर्भ और श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आता है, और पत्र लेखन आता है, निबंध आता है। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो सभी छात्रों से बच्चों प्लीज़ आगे को अगर आप लोग को जानना है तो बच्चों आप सब लोग वीडियो पर कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बच्चों खंड खा के भी आपके भाग को इम्पोर्टेंट जो है उसको भी बताऊंगा बच्चों। ठीक, तो और इसके पहले आप सभी छात्रों से प्लीज बच्चों निवेदन कर रहा हूँ कि भैया आप सब लोग के लिए प्लीज इतना मेहनत करता हूँ, एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बस आपका थोड़ा सा बच्चों अगर सपोर्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बच्चों रही बात आपका खंड खा की तैयारी का, तो मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में बच्चों आपको बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए जरूर बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप सब लोग को, आ, वीडियो कैसी लग रही है, तो आप लोग प्लीज भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आप सभी छात्रों को दिल से धन्यवाद।